सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 रहेगा, सो यूनिट 4 को यहाँ पे हम कवर करेंगे। नाउ अगर आप सिलेबस की बात करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका सिलेबस है जो कि नया सिलेबस है। नाउ यहाँ पे आपका खाली एक टॉपिक पुराना है एंड बाकी जो टॉपिक यहाँ पे हैं इनको नए से ऐड किया गया है। सो मेजरली आपका जो सिलेबस है, जो पुराना सिलेबस था उसमें काफ़ी ज़्यादा एडिशन किया गया। स्पेशली अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाले यूनिट में ये वाले टॉपिक यहाँ पे क्या किए गए हैं, ये वाले टॉपिक यहाँ पे नए से ऐड किए गए हैं। सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं। सो देखिए, जो भी चीज़ें हमारे पास होंगी, अच्छा फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, या फिर लास्ट में एमसीक्यूज वगैरह सब चीज़ें हम देखते हैं। बस आपको लेक्चर सीरीज अटेंड करनी है। नाउ जो पुराना सिलेबस यहाँ पे होता था, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ये यहाँ पे पुराना सिलेबस होता था आपका। देखिए, ये है आपका यूनिट 1 में भी क्या हुआ है, इसमें एडिशन हुआ है। सो दिस वॉज दी ओल्डर सिलेबस आपका। क्लियर, यहाँ पे देखिएगा ये आपका पुराना सिलेबस है, इसमें भी क्या किया गया है, एडिशन किया गया है। फिर आपका यूनिट 2, यहाँ पे यूनिट 2 में क्या किया गया है, ये वाला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या किया गया है, डिलीट किया गया है नए सिलेबस के अंदर। एंड मस्कुलर सिस्टम में भी क्या किया गया है, खाली स्केलेटल सिस्टम को यहाँ पे रखा गया है। फिर जो आपका यूनिट 3 है, देखिए ये आपका पुराना यूनिट 3 होता था। इसमें देखिए 2 टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए जाते थे, दैट इज साइकोलॉजी एंड यहाँ पे मोटिवेशन। इसमें भी थोड़ा बहुत एडिशन हुआ है, उसको भी हमने ऑलरेडी कवर किया है। देन कमिंग टू यूनिट 4 में क्या होता था, करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, देन एवेन्यूज फॉर करियर प्रेपरेशन। ये जो टॉपिक है एवेन्यूज फॉर करियर प्रेपरेशन, इसको क्या किया गया है, इसको डिलीट यहाँ पे मारा गया है। एंड ये जो करियर ऑप्शन आपके पास है फिजिकल एजुकेशन, इसमें क्या किया गया है, इसमें ये वाली चीज़ें जो हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाली चीज़ें जो हैं ऐड की गई हैं। सो करियर ऑप्शन एंड कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन में ये वाली चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई हैं। एंड एवेन्यूज़ वाला जो पोर्शन है वो डिलीट किया गया है। सो एट लीस्ट जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे इतना पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, या जब आप पढ़ रहे हो आपको भी पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। ऐसे ही नहीं पढ़ना है, आपको सिलेबस देख के पढ़ना होता है, क्योंकि कल को पेपर आपका इसी में फ्रेम होगा। नौ पुराने क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पे आपके बोर्ड में आते थे, इस टाइप से आते थे। अब ये वाला जो टॉपिक है इसको आप छोड़ सकते हो, या फिर इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, करियर एंड प्लेसमेंट एवेन्यूज। बट अगर आप करना चाहो उतना मसला नहीं है। नाउ जो नए टॉपिक यहाँ पे ऐड किए गए हैं उनमें इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज मीन्ड बाय सपोर्ट्स टूरिज्म। अच्छा, फिर नेम 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशंस, सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है हमारे पास, फिर कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया क्या होता है हमारे पास, इसका कॉन्सेप्ट, लॉन्च, ऑब्जेक्टिव्स। सो ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में देखनी है। सो चलिए यहाँ पे अपने यूनिट को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाउ देखिए, पहला ही टॉपिक आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज करियर एस्पेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन। नाउ करियर, सो पहले हमारे पास यहाँ पे वर्ड आ रहा है, दैट इज यहाँ पे करियर। सो इस टर्म का मतलब क्या है, करियर सिंपली मतलब अभी आपका करियर, आप अपने करियर को बनाने लग रहे हो। आप मेरे से अभी पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन, या फिर आप मेरे से फिजिक्स पढ़ रहे हो, या फिर आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो। आपका एम है कि हम 12th विथ साइंस में या फिर 12th विथ आर्ट्स में हम क्या करें, अपना करियर आगे बढ़ाएं। सो इसके लिए आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, नोट मेकिंग कर रहे हैं। सेम गोस इन फिजिकल एजुकेशन। करियर में क्या होता है, आप कहोगे इट्स ए जॉब या फिर ट्रेनिंग समबडी। जैसे आपकी ट्रेनिंग अभी हो रही है, आपकी ट्रेनिंग हो रही है कि आप 11th को अच्छे से करो, 12th को अच्छे से करो, कल को नीट जेई दो, या फिर कल को आईएएस दो, कोई और एग्जाम दो। सो अभी आपकी क्या चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, ताकि आप एक जॉब एक्वायर करो। सो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिंपली करियर। सो इट इज ए जॉब और ट्रेनिंग समबडी हैज़ बीन ट्रेनड फॉर एंड इज डूइंग इट फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। यानी कि काफ़ी ज़्यादा, या तो कोई मतलब बंदा है या कोई भी हमारे पास हो, मतलब कोई भी हमारे पास हो, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, या फिर इसको ट्रेन किया गया है। यानी कि या तो अभी चल रही है, या फिर इसको पीछे मतलब काफ़ी टाइम से ट्रेन किया गया है, ताकि इसको क्या मिले, इसको जॉब मिले कहीं पे। मतलब केस में फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। सो आप जिम जा रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेल रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, ताकि आपको क्रिकेट में क्या मिले, क्रिकेट में जॉब मिले। जॉब
जॉब मतलब इंडिया टीम में आपकी सिलेक्शन हो, अच्छा आपकी फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो, किसी भी टीम में आपकी सिलेक्शन हो, सो ये हमारे पास होता है करियर। या फिर यहाँ पे कोचिंग का करियर भी होता है, मतलब आपने क्या किया, मतलब आपको इंटरनेशनल टीम में मतलब अच्छे से जगह नहीं बनी, बट अब आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं क्रिकेट का कोच बनूंगा। ज़रूरी नहीं है कि एक कोच जो होगा वो मतलब अच्छा खिलाड़ी रहा होगा, एक मतलब, या फिर ज़रूरी नहीं है कि अगर एक अच्छा खिलाड़ी होगा वो बेस्ट कोच बन पाएगा। इट इज़ नॉट दैट। सो कोचिंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस मैनली। सो कोचिंग कहाँ से आती है, कोचिंग एक्सपीरियंस से आती है। एंड काफ़ी जो साइकोलॉजिकल चेंज हैं या फिर फिजियोलॉजिकल चेंज हैं, उनसे एक कोच जो होता है, उनसे एक कोच भी मतलब बेसिकली अपना करियर जो है वो आगे ले पाता है। सो देयर फोर कोचिंग का करियर या फिर मतलब कंसल्टेंट्स का करियर या फिर एज ए एथलीट या फिर एज ए क्रिकेटर या फिर एज ए फुटबॉल प्लेयर, सो ये सारा करियर आपको क्या देखना है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर। या फिर नॉट ओनली दैट, आप ये भी देख सकते हो कि मैं जो फिजिकल एजुकेशन के कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे पढ़ाने जाऊँ, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने जाऊँ, दैट इज़ आल्सो दी करियर। आप टीचिंग में जाएँ या फिर आप एक प्रोफेशनल कोच बने, सो ये सारा किस में आता है, ये सारा करियर की डेफिनेशन में आता है। नाउ कोर्सेज, हमारे पास क्या क्या कोर्सेज होते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। देखिए, जो वेरियस कोर्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू सर्टिफिकेट कोर्स एंड हमारे पास डिप्लोमा कोर्स। अगर मैं सर्टिफिकेट कोर्स की अगर मैं बात करूं, ये जनरली इनका जो ड्यूरेशन होता है दैट इज़ 1 ईयर एंड आप बिल्कुल 12th के बाद कर सकते हो। इट इंक्लूड्स एरोबिक्स के अंदर आप अपनी डिग्री कर सकते हो। डिग्री मतलब सर्टिफिकेट कोर्स, मतलब आपको डिग्री नहीं, डिग्री क्योंकि मिनिमम 3-4 साल की होती है, सो आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलेगी, जैसे कंप्यूटर की सर्टिफिकेट आपको मिलती है। आप 1 साल का या फिर 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हो, आपको वहाँ पे कंप्यूटर की सर्टिफिकेट मिलती है। सो सेम गोस हियर, आप एरोबिक्स में आपको यहाँ पे आप कोर्स कर सकते हो, योगा के अंदर, योगा साइंस के अंदर, नेचुरोपैथी के अंदर, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन के अंदर आप 1 ईयर का कोर्स कर सकते हो। फिर डिप्लोमा कोर्स हमारे पास आ जाते हैं। सेम इसके बाद क्या आएंगे, डिग्री कोर्स। तो पहले 1 ईयर का कोर्स, फिर डिप्लोमा हमारे पास क्या होता है, 2 ईयर का कोर्स, फिर हमारे पास डिग्री या तो 3 या तो 4 साल का कोर्स होता है। डिप्लोमा कोर्स की अगर हम बात करें, इसका ड्यूरेशन जो है इट इज़ फॉर 2 ईयर्स। अगेन आप 12th के बाद कर सकते हो। एंड अगेन ये जो हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें आप क्या कर सकते हो, अपना डिप्लोमा एक्वायर कर सकते हो एरोबिक्स, योगा वगैरह के अंदर। फिर डिग्री कोर्स हमारे पास होते हैं। डिग्री में आपको मिनिमम 3 साल देने होंगे, तब आपको डिग्री मिल जाएगी फिजिकल एजुकेशन के अंदर, राइट आफ्टर यूर 12th। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बीए योगा के अंदर, बीए फिजिकल एजुकेशन के अंदर, या फिर बीएड फिजिकल एजुकेशन के अंदर, या फिर बीपीएड किसके अंदर, फिजिकल एजुकेशन के अंदर। सो ये सारी डिग्रीज आप कर सकते हो। सो ये हैं कोर्सेज ऑफर्ड इन फिजिकल एजुकेशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इन JNK। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आपको फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज मिलेंगे। देन आपको यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सो दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, चाहे कश्मीर हो जम्मू हो, वहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे। इवन क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है, ये भी कोर्सेज ऑफर करते हैं रिलेटेड टू दीज जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो इन शॉर्ट दीज आर दी कोर्सेज। जैसे आप क्या कर रहे हो, जैसे आप अभी 12th विथ साइंस अपना कोर्स कर रहे हो, क्लियर, अपना कोर्स कर रहे हो, कल को आप क्या जाओगे, जिनका फॉर एग्जाम्पल बायो है, कुछ MBBS कोर्स करने जाएंगे, दैट इज़ ये क्या होती है, ये डिग्री होती है। अच्छा, कुछ मतलब फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपी कोर्स करने जाएंगे, कुछ MLT कोर्स करने जाएंगे, MLT में फॉर एग्जांपल डिग्री भी होती है, डिप्लोमा भी होता है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नाउ इसके बाद है करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। अब आपके पास मतलब क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या बन सकते हो, यानी कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो एंड कल को आप इस फील्ड में जा रहे हो, आप क्या बन सकते हो। देखिए, आप बेसिकली अगर हम बात करें एज ए मतलब फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट की अगर हम बात करें, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं। क्लियर, क्या क्या ऑप्शंस हैं, सपोर्ट्स एकेडमी में आप जा सकते हो, आप हेल्थ क्लब्स के अंदर जा सकते हो, आप सपोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर जा सकते हो, वो आपको जॉब्स मतलब ऑफर करेंगी। अच्छा, अदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आप एक कमेंट्रेटर बन सकते हो, सपोर्ट्स जर्नलिस्ट आप बन सकते हो, आप सपोर्ट्स ट्रेनर बन सकते हो। अच्छा, आप कॉलेज या स्कूल टीचर बन सकते हो, या फिर आप बेसिकली लेक्चरर भी बन सकते हो यहाँ पे। सो वेरियस इंपॉर्टेंट फील्ड्स क्या क्या
हमारे पास हैं सपोर्ट्स एज प्रोफेशन, यानी कि खुद आप क्या बन सकते हो, आप बेसिकली यहाँ पे खुद सपोर्ट्स के अंदर जा सकते हो एज ए प्रोफेशनल। अच्छा, सपोर्ट्स मार्केट मैनेजर आप बन सकते हो, आप मार्केटिंग कर सकते हो, आप सपोर्ट्स स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो, आप सपोर्ट्स मतलब हिस्ट्री के अंदर जा सकते हो, आप मीडिया के अंदर जा सकते हो, आप जर्नलिज्म के अंदर जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कमेंट्री के अंदर जा सकते हो, आप एज ए जर्नलिस्ट काम कर सकते हो। अच्छा, आप एज ए कोच काम कर सकते हो। अच्छा, या फिर आप खुद एज एन एथलीट काम करोगे, या फिर आप क्या करोगे, सिंपली एज ए स्कूल या फिर एज ए कॉलेज टीचर आप काम करोगे। देयरफॉर ये सारे ऑप्शंस होते हैं कहाँ पे, ये सारे ऑप्शंस होते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, एक करियर के अंदर। सो दीज आर दी करियर ऑप्शंस आपके पास। सो सिंपल चीज़ें, मतलब नॉर्मल चीज़ें, ऐसा कुछ हैक्टिक नहीं है जो आपको याद नहीं रहेगा। सो सिंपली आप सोच सकते हो, जैसे कोई गेम होती है क्रिकेट में किन की नीड होती है, क्रिकेट में आपको पता होगा मैनेजर्स की नीड होती है। अच्छा, जो स्टैटिस्टिशियंस हमारे पास होते हैं उनकी नीड होती है, जर्नलिस्ट की नीड होती है, कोच की नीड होती है, डाइटिशियन की नीड होती है, फिजियोथेरेपिस्ट की नीड होती है। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एज ए करियर इन फिजिकल एजुकेशन। या फिर और चीज़ें क्या है, सपोर्ट्स मेडिसिन, अच्छा, फिजिकल एजुकेशन टीचिंग, फिजिकल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर ग्राउंड सुपरवाइजर्स हमारे पास, जो कि ग्राउंड वगैरह को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, या फिर क्यूरेटर्स वगैरह। सो ये सारा हमारा किस में आ जाता है, ये हमारा करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एवेन्यूज फॉर करियर प्रेपरेशन इन फिजिकल एजुकेशन। आप चाहे इसको पढ़ सकते हो या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हो, बट उतना मसला नहीं है, एटलीस्ट एक बार देखें। बट अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि इसको हटाया गया है आपके सिलेबस से, बट स्टिल आप थोड़ा बहुत इसके बारे में देखें। एवेन्यूज मतलब आप यहाँ पे सिंपली समझ सकते हो कि एक बंदे में चाहत या फिर एक बंदे में कितनी डिटर्मिनेशन है। सो दी वेरियस एवेन्यूज ऑफ करियर दैट हेल्प इन करियर प्रेपरेशन। द पर्सन मस्ट बी इंटरेस्टेड इन सपोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपको इस फील्ड में जाना है, आपको कोच बनना है, सो पहले तो आपको सपोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका पेट बाहर आ गया है, आप कोच बनने चले हो, आपको वहीं से किक आउट किया जाएगा। द पर्सन शुड पार्टिसिपेट इन द सपोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, दिस गिव्स हिम और हर प्रॉपर नॉलेज एंड एटलीस्ट अगर आप क्रिकेट का कोच या फिर क्रिकेट की एम्पायरिंग करने जा रहे हो, आपको क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको फुटबॉल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप फुटबॉल में कुछ बनने जा रहे हो, आप सुपरवाइज़र, ग्राउंड सुपरवाइज़र बनने जा रहे हो, आप वहाँ पे एज ए डॉक्टर बनने जा रहे हो, जो कि मतलब फिजिकल ट्रेनर बनने जा रहे हो, सो एटलीस्ट आपको खुद उस फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। वन मस्ट बी हैविंग डीप अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट। आपको फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए, क्रिकेट में पूरी नॉलेज होनी चाहिए क्रिकेट की। फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट में जाना है, आपको करियर अपना क्रिकेट में बनाना है, आपको पूरा पता होना चाहिए ग्राउंड के डायमेंशन से लेकर क्रिकेट बैट के साइज़ के रिलेटेड, या फिर पिच का साइज़ कितना होता है, बॉल का साइज़ कितना होता है, क्या क्या रूल्स हमारे पास होते हैं, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, करेक्टिंग ओन मिस्टेक्स एंड इम्प्रूविंग दिस स्किल, आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं उनको इम्प्रूव करना है। डेवलपिंग हाई लेवल ऑफ परफेक्शन इन एनी सपोर्ट्स, जिस सपोर्ट्स में आप हो आपको परफेक्शन डेवलप करना पड़ेगा। दी पर्सन शुड डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़, खाली आपको इतना ही नहीं आना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं फॉर एग्जांपल टीम में जा रहा हूँ, कल को मुझे कैप्टन बनाया जाएगा, सो आपको एज ए कैप्टन सोचना है। फाइनली द पर्सन शुड बी फिजिकली फिट, मॉरली एंड इथिकली स्ट्रॉन्ग। सो खाली आपको फिजिकली फिट नहीं होना है, आपको खाली मतलब क्रिकेट की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आप मॉरल भी होने चाहिए, आप इथिकली स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए। जैसे कि फिक्सिंग होती है, क्योंकि फिक्सिंग जो है फॉर एग्जांपल आईपीएल में काफ़ी ज़्यादा फिक्सिंग होती है, या फिर मतलब काफ़ी क्रिकेटर्स मतलब हर एक कंट्री के फिक्सिंग में फंसे हैं। क्लियर, हर एक कंट्री के क्रिकेटर्स फिक्सिंग में फंसे, या फिर फुटबॉल, हर एक खेल में ऐसा होता है। सो आप मॉरली एंड इथिकली भी स्ट्रांग होने चाहिए ताकि आपको कोई फिक्सिंग में या फिर आप कोई गलत काम ना करो। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी आपका करियर बनाने में, किधर, फिजिकल एजुकेशन के अंदर। सो ये तो हो गए आपके पुराने टॉपिक। नाउ अब हम नए टॉपिक्स की बात करेंगे जो यहाँ पे क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका सिलेबस है जिन पे मैंने स्टार मार्क किया है। सो ये
ये जो है ये आपके नए टॉपिक्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, आपको इनको अच्छे से स्टडी करना है। पहले सपोर्ट्स टूरिज्म इन J&K, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जानेंगे। फिर सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, अच्छा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, सर्विस इन जम्मू कश्मीर, ये सारी चीज़ें। फिर फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, इनका कॉन्सेप्ट वगैरह एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको जानने हैं। नाउ देखिए सपोर्ट्स टूरिज्म इन J&K। देखिए अगर हम सपोर्ट्स टूरिज्म, ध्यान दीजिए एक है वर्ड हमारे पास सपोर्ट्स, दूसरा यहाँ पे टूरिज्म, यानी कि खेल, सपोर्ट्स मतलब खेल, फिर यहाँ पे टूरिज्म, फिर यहाँ पे टूरिज्म यानी कि जो अलग अलग जगह से कहाँ पे आएंगे, फॉर एग्जांपल J&K के अंदर आएंगे। स्पेशली कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर पोर्शन में ज़्यादा टूरिज्म पीक पे होता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू हमारे पास। सपोर्ट्स टूरिज्म मीन्स ट्रैवलिंग टू अ प्लेस टू पार्टिसिपेट इन, वॉच और एक्सपीरियंस सपोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़। अच्छा जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में सपोर्ट्स टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, सिंपली अगर हम यहाँ की टोपोग्राफी की बात करें, टोपोग्राफी मतलब फिजिकल फीचर्स, यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर में माउंटेन्स भी मिलेंगे, आपको वैलीज, आपको लेक्स, आपको रिवर, स्नो कवर्ड एरियाज, यानी कि आपको लॉट ऑफ डाइवर्सिटी मिल रही है, आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर आपको हर वेराइटी ऑफ चीज़ें मिलेंगी। आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेजर्ट भी मिलेंगे लद्दाख वाली रीजन में, क्योंकि लद्दाख हमारा डेजर्ट में आ जाता है। अच्छा जम्मू थोड़ा आपको प्लेन एरिया में मिलेगा। अच्छा कश्मीर आपको वैलीज मिलेंगी, लेक्स मिलेंगे, रिवर्स मिलेंगे, स्नो कवर्ड एरियाज मिलेंगे। सो आपको वेराइटी ऑफ फिजिकल फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे, जो कि एक आइडियल प्लेस बनाता है किसके रिलेटेड? सपोर्ट्स टूरिज्म के रिलेटेड। सो किसी एरिया की लोकेशन, किसी एरिया की जियोग्राफी जो है वो उसको सपोर्ट्स टूरिज्म में आइडियल बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, देखिए आप देखते हो जो स्कीइंग हमारे पास है गुलमर्ग में खेली जाती है, आपको दिख रहा है। अच्छा स्नो बोर्डिंग हमारे पास होती है, गुलमर्ग में खेली जाती है। अच्छा गंडोला राइड्स हमारे पास होते हैं, इनके कंपटीशन हमारे पास होते हैं। अच्छा ट्रैकिंग की अगर हम बात करें, कश्मीर में आप कहीं पे भी ट्रैकिंग कर सकते हो। अच्छा गोल्फ की अगर हम बात करें, दैट इज़ गोल्फ या फिर गोल्फ आप बोलिए, सो ये आपको मिलेगा। साइकिलिंग आप कर सकते हो कहीं पे भी। अच्छा क्यों? क्योंकि यहाँ का वेदर बढ़िया रहता है, आप इजीली साइकिलिंग कर सकते हो। अच्छा आप वाटर स्पोर्ट्स खेल सकते हो कहाँ पे? डल लेक के अंदर या फिर निगीन लेक के अंदर। आप राफ्टिंग कर सकते हो, क्लियर राफ्टिंग आप कर सकते हो। आप यहाँ पे माउंटेनियरिंग कर सकते हो, आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। सो ये ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, क्लियर। सो दीज आर दी वेरियस एक्टिविटीज़ या फिर एडवेंचर्स इनको आप कहोगे, जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हो। एंड यहाँ पे जो बाहर के टूरिस्ट्स आते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ज़्यादातर बाहर के लोग ही होते हैं जो ये सारी गेम्स यहाँ पे खेलते हैं, क्लियर। सो देयरफॉर ये चीज़ें जो हैं ये कश्मीर को एक आइडियल प्लेस बनाती हैं, या फिर जम्मू कश्मीर को आइडियल प्लेस बनाती हैं फॉर सपोर्ट्स टूरिज्म हमारे पास। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको याद रखनी है एंड सपोर्ट्स टूरिज्म के अंदर ये आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में अच्छा मतलब कौन सी जगह पे या फिर कौन सी टूरिस्ट साइट हमारे पास है या फिर कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे पास है जहाँ पे आप मतलब डिफरेंट एडवेंचर्स कर सकते हो। लाइक गुलमर्ग की अगर हम बात करें, गुलमर्ग में आप स्कीइंग कर सकते हो, आप स्नो बोर्डिंग, स्नो सपोर्ट्स या फिर गंडोला राइड्स कर सकते हो। पहलगाम की अगर हम वहीं पर बात करें, आप ट्रैकिंग हाइकिंग वगैरह कर सकते हो। इवन रिवर राफ्टिंग, हॉर्स राइडिंग आप कर सकते हो। सोनमर्ग में अगर आप जाओगे आप ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग या फिर आप कैंपिंग भी कर सकते हो। श्रीनगर में जब आप आओगे मेन सिटी के अंदर, आप वाटर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन कर सकते हो, बोटिंग या फिर कैनोइंग या फिर काइकिंग आप कर सकते हो। फिर दूध पथरी की अगर हम बात करें, दूध पथरी हमारा कहाँ पे? बड़गाम एरिया में आप ट्रैकिंग कर सकते हो, आप कैंपिंग हाइकिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा फिर अगर हम पटनी टॉप की बात करें, आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, अगेन वहाँ पे भी स्कीइंग कर सकते हो, ट्रैकिंग या फिर एडवेंचरस एक्टिविटीज़। अच्छा ससर की अगर हम बात करें, पैराग्लाइडिंग, आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो। भदरवा की अगर हम बात करें, ट्रैकिंग के लिए आइडियल होता है या फिर पैराग्लाइडिंग के लिए। अच्छा आरू वैली की अगर हम बात करें, आप हॉर्स राइडिंग, कैंपिंग वगैरह कर सकते हो। अच्छा लद्दाख की अगर हम बात करें, लद्दाख में ज़्यादातर आप देखते हो माउंटेन बाइकिंग होती है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली जम्मू कश्मीर को क्या बनाती हैं, इंक्लूडिंग लद्दाख, इसको क्या बनाती हैं? एडवेंचरस बनाती हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ऊपर ऊपर से आपको आइडिया होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल स्कीइंग हमारे पास है, कहाँ पे खेली जाती है। अच्छा ट्रैकिंग या फिर हॉर्स राइडिंग आप कहाँ पे कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। दीज आर दी मेजर एडवेंचर एक्टिविटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर।
नाउ नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट्स टूरिज्म, यानी कि जो सपोर्ट्स टूरिज्म होता है ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो इट प्रमोट्स टूरिज्म, यानी कि अगर सपोर्ट्स को लाया जाएगा ये टूरिज्म को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। फॉर एग्जांपल गंडोला राइड्स या फिर कोई भी खेल आप कहाँ पे खेल रहे हो, गुलमर्ग के अंदर, जब आपको बाहर से दिखेगा यहाँ पे तो मतलब ये आपको दिखेगा, मतलब आप टीवी पे देख रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हो, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पे आपको लग रहा है, मतलब जैसे ही वहाँ से वीडियो आएगा आपको दिख रहा है क्या व्यू है, ये तो एडवेंचरस प्लेस है। सो बेसिकली होगा क्या, ये प्रमोट करेगा टूरिज्म को। ये जो सपोर्ट्स है, सपोर्ट से टूरिज्म प्रमोट होगा, यानी कि बाहर से काफ़ी सारे लोग आएंगे एज ए टूरिस्ट यहाँ पे। अच्छा, सो ये सिंपली अट्रैक्ट करता है किनको, विजिटर्स को। क्लियर। सो ये चीज़ें फिर क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फिर वहाँ पे जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पे लॉट्स ऑफ होटल्स हमारे पास होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं या फिर छोटे छोटे ढाबा होते हैं। सो वहाँ के लोग जो होते हैं उनको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। या फिर हॉर्स राइडिंग, जिसका हॉर्स होगा उसको पे करना पड़ेगा। अच्छा, या फिर गंडोला राइडिंग जब आप करोगे यहाँ पे जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट को जाएगा। सो देयर फोर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की होती है। क्लियर। सो सपोर्ट्स टूरिज्म जो है ये एम्प्लॉयमेंट को क्या करता है, क्रिएट करता है। अच्छा, फिर जनरेट्स इनकम फॉर लोकल पीपल। वहाँ के जो लोकल पीपल होंगे, फॉर एग्जांपल जो गुलमर्ग के रहने वाले होंगे, दूध पत्री के होंगे, सो उनको यहाँ से इजीली अच्छे से इनकम, हाई लेवल इनकम जनरेट होती है। अच्छा, या फिर पहलगाम के लोग या फिर जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे पास है वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। फिर प्रमोट्स JNK नेचुरल ब्यूटी। एंड यहाँ से जब सपोर्ट्स टूरिज्म होगा तो बाहर मतलब अलग अलग कंट्रीज से भी लोग आएंगे यहाँ पे गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने में। उससे होगा क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड जम्मू कश्मीर को क्या किया जाएगा, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया जाएगा एज ए ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा, फिर इनकरेजेस एडवेंचर एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। लोगों को ये क्या करता है, इनकरेज करता है कि मतलब आपको, मतलब जैसे ही बर्फ़ होती है सारे लोग किधर जाते हैं, गुलमर्ग की ओर भागते हैं। अच्छा, विंटर्स में यानी कि दिसंबर वगैरह में मतलब सभी लोग क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं कि कब स्नोफॉल होगा। सो देयरफॉर ये चीज़ों जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कब, जब सपोर्ट्स टूरिज्म को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। फिर सपोर्ट्स लोकल बिजनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वही जो लोकल होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं या फिर लोकल कार्स जो होती हैं उनको जॉब मिल जाता है या फिर उनका जो बिजनेस है वो प्रमोट होता है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट्स टूरिज्म हमारे पास। सिंपल सी चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें कहाँ पे, JNK के अंदर। नाउ इसका मतलब क्या होता है, सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि आप स्टार्ट करोगे या फिर मैनेज करोगे कोई बिजनेस, बट जो कि किसके रिलेटेड होगा, सपोर्ट्स के रिलेटेड। यानी कि हम कहते हैं ना ये एंटरप्रेन्योर है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेके जा रहा है। मतलब इन शॉर्ट आप क्या करोगे, आप बिजनेस करोगे किसके रिलेटेड, आप बिजनेस करोगे सपोर्ट्स के रिलेटेड या फिर फिटनेस के रिलेटेड या फिर रिक्रिएशन या फिर सपोर्ट सर्विस आप क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। सो अब हम इसकी बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, कहाँ पे, JNK में। सो कोई भी बंदा हो सकता है या फिर कोई भी मतलब लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, जो आगे आएगा अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करेगा। क्लियर। नाउ देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। पहला सपोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हमारे पास सपोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, थर्ड वन हमारे पास सपोर्ट्स सर्विस। नाउ सपोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है यहाँ पे JNK के अंदर या फिर कश्मीर के अंदर, उसने क्या की, उसने अपनी बैट फैक्ट्री स्टार्ट की, बैट बनाना स्टार्ट किया, किसी ने बॉल बनानी स्टार्ट की या फिर किसी ने यूनिफॉर्म्स बनाने स्टार्ट किए। सो ये सारे चलेंगे कब, जब कश्मीर के अंदर इवेंट्स होंगे, यहाँ पे मतलब सपोर्ट्स टूरिज्म को मतलब प्रमोट किया जाएगा, लोग बाहर से आएंगे, उनको बैट की नीड होगी, उनको अलग अलग आइटम्स की नीड होगी, उनको यूनिफॉर्म की नीड होगी। सो एक बंदा जो होगा वो अपना बिजनेस आराम से कर पाएगा। सो सपोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है, इट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग सपोर्ट्स रिलेटेड इक्विपमेंट एंड एसेसरीज सच एज क्रिकेट बैट्स या बॉल्स हमारे पास, जैसे कश्मीर विल्लो है, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है कश्मीर विल्लो बैट की अगर हम बात करें, कश्मीर विल्लो। अच्छा, फुटबॉल्स या फिर सपोर्ट्स यूनिफॉर्म, सपोर्ट्स शूज़ या फिर जो भी एसेसरीज हमारे पास हैं या फिर जो भी फिटनेस इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं ये इसमें आ जाते हैं। सो एज एन एंटरप्रेन्योर आप क्या कर सकते हो, आप ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करा सकते हो। अच्छा, सो होगा क्या, आपको
आपको यहाँ मतलब आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से चलेगा एंड आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जॉब करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। सो ये बेनिफिट होता है। सो दिस कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम एंड इनकरेज लोकल सपोर्ट्स इंडस्ट्री। सो इससे क्या होगा, जो लोकल सपोर्ट्स हमारे पास है या फिर यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या हो जाएंगी, वो इनकरेज हो जाएंगी। जैसे लास्ट ईयर सचिन तेंदुलकर आए थे, इन्होंने कश्मीर विलो को क्या किया था, कश्मीर विलो को इन्होंने प्रमोट किया था एंड इन्होंने ये बात भी कही थी कि पहली बार जब मैंने लाइफ में कोई बैट पकड़ा था वो कश्मीर विल्लो का ही था। सो इन्होंने, इससे क्या हुआ, इससे अगेन मतलब कश्मीर विल्लो जो है उसको काफ़ी प्रमोशन मिली। अच्छा, सो ये सारा किस में आ जाता है, ये सारा सपोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। सो एज एन एंटरप्रेन्योर आप ये चीज़ें कर सकते हो। फिर और क्या आएगा, सपोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। आप क्या कर सकते हो, अगर आप सपोर्ट्स के रिलेटेड हो या फिर आप सपोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें डील कर रहे हो, आप डिफरेंट इवेंट्स को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, यानी कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, कोई टूर्नामेंट चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में अगर बात करूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रॉयल प्रीमियर लीग चल रही है कहाँ पे, पुलवामा के अंदर, क्रिकेट की रॉयल प्रीमियर लीग। सो यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजर होगा जो कि इस इवेंट को क्या कर रहा होगा, ऑर्गेनाइज कर रहा होगा। वहाँ पे इसको स्टाफ की नीड होगी, एम्पायर्स की नीड होगी, ब्रॉडकास्टर्स की नीड होगी। सो वो सबको वहाँ पे क्या मिल रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होगा। एंड जो ऑर्गेनाइजर होगा वो एक एंटरप्रेन्योर यहाँ पे बना, मतलब उसके अंडर कितने लोगों को जॉब मिली यहाँ पे। सो सपोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्टिंग सपोर्ट्स इवेंट। सो आप सपोर्ट्स इवेंट यहाँ पे करा रहे हो। सो उसका कोई मैनेजर होता है, कोई एंटरप्रेन्योर होता है जो कि मतलब क्या बोलता है कि ये इवेंट जो है ये मैं कराऊंगा, इसका खर्चा मैं दूंगा, फिर जो बेनिफिट्स होंगे वो मुझे मिलेंगे। अच्छा, दिस इंक्लूड्स टूर्नामेंट्स, जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कश्मीर सुपर लीग। अच्छा, या फिर स्कूल कॉलेजेस कंपटीशन जो हमारे पास होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वाले कंपटीशन, या फिर मैराथन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अच्छा, लोकल सपोर्ट्स फेस्टिवल जो हमारे पास होते हैं, या फिर जो सपोर्ट्स इवेंट्स हमारे पास होते हैं, जैसे लेजेंड्स लीग हमारे पास थी। सो ये सारे जो इवेंट्स होते हैं उनकी मैनेजमेंट आप कर सकते हो, ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ जाता है। सो पहले हमारे पास आपने मैन्युफैक्चरिंग की, ये इंडस्ट्री आपने आगे चलाई। दूसरा, आप मैनेजर बन रहे हो, आप इवेंट ऑर्गेनाइजर बन रहे हो। अच्छा, फिर तीसरा हमारे पास सपोर्ट सर्विस, आप लोगों को क्या दे रहे हो, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अच्छा, इसमें क्या क्या आएगा, फिटनेस सेंटर या जिम, आप लोगों को वहाँ पे जिम की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। कोचिंग एकेडमी आपने खोली है, आप लोगों को बता रहे हो कि आओ, या फिर जो बच्चे हैं उनको बोल रहे हो कि एकेडमीज़ में आओ, हम आपको सर्विस देंगे, आप हमें पैसे दो मंथली। अच्छा, पर्सनल ट्रेनिंग आप दे सकते हो। सपोर्ट्स इक्विपमेंट रेंटल, यानी कि रेंटल बेसिस पे आप सपोर्ट्स इक्विपमेंट जो है, कोई मतलब इवेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल कश्मीर में कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट में मतलब फॉर एग्जांपल बाहर से लेट अस सपोज मतलब 500 लोग आ रहे हैं या फिर 500 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। सो आप क्या कर सकते हो, आप रेंट पे उनको यूनिफॉर्म दे सकते हो या फिर सपोर्ट्स आइटम्स दे सकते हो। कोई आगे ऑर्गेनाइजर होगा उसको दे सकते हो, आपको बदले में पैसे मिलेंगे। या फिर सपोर्ट्स कंसल्टेंसी आप चला सकते हो, एडवेंचर सपोर्ट सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो। सो ये हमारे पास है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर्स या फिर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि किस में आ जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। सो वन इज सपोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग आप करा सकते हो, दूसरा हमारे पास इवेंट मैनेजर, एंड थर्ड वन हमारे पास आप सपोर्ट सर्विस लोगों को दे सकते हो। सो ये आ जाता है हमारा किसके अंदर, सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है फिट इंडिया मूवमेंट आपके सिलेबस के अंदर, फिट इंडिया मूवमेंट। नाउ फिट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करें, जो फिट इंडिया मूवमेंट हमारे पास है, इसको कब लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, 29 ऑफ अगस्त 2019 के अंदर। अच्छा, सो 29 ऑफ अगस्त 2019 के अंदर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, बताइए कब। सो मेजर आपको ये याद रखना है, 2019 के अंदर फिट इंडिया मूवमेंट आया था। अच्छा, दूसरा होता है फिट इंडिया। फिट इंडिया जो है इसका कॉन्सेप्ट 1990s के अंदर आया था या फिर अर्ली 2000 में आया था। फिट इंडिया मूवमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फिट इंडिया। सो फिट इंडिया मूवमेंट का कॉन्सेप्ट कब आया, अगस्त 2019 में। अच्छा, इसको कब लॉन्च किया गया, इसको अगस्त 2019 को क्या किया गया, 2019 ऑन 29 ऑफ अगस्त यहाँ पे लॉन्च किया गया। अच्छा, देयरफॉर बेसिकली जो 29 अगस्त होता है इट इज़ नेशनल सपोर्ट्स डे ऑफ इंडिया, एंड यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जो लेजेंडरी हॉकी प्लेयर रहे हैं मेजर ध्यानचंद, उनकी याद में या फिर उनको ऑनर करने के लिए क्या किया गया, फिट इंडिया मूवमेंट 29 ऑफ अगस्त से स्टार्ट किया गया, ताकि इनको क्या मिले, मेजर ध्यानचंद को ऑनर मिले। एंड क्योंकि उसी दिन इंडिया का क्या होता है, सपोर्ट्स डे भी होता है, तो इनकरेज पीपल टू मेक फिटनेस अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ। नाउ यहाँ पे मेन पॉइंट एक ही है,
फिट इंडिया मतलब आपको खाली ध्यान देना है किसके ऊपर, फिटनेस के ऊपर। बस एक ही पॉइंट आपको पकड़ना है यहाँ से, जो फिट इंडिया मूवमेंट है इट इज़ रिलेटेड टू फिटनेस। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं, ध्यान से देखिए। इनकरेजिंग पीपल टू अडॉप्ट ए फिजिकली एक्टिव लाइफ स्टाइल। लोग क्या करें, लोग बेसिकली लोगों को क्या करना है, उनको इनकरेज करना है कि फिजिकली एक्टिव लाइफ स्टाइल रखें। मतलब क्योंकि लोग आजकल ज़्यादा क्या है, स्क्रोलिंग में बिजी हैं या फिर ऑफिस जॉब इसमें हैं, उनके पेट बाहर निकल आते हैं, मतलब देखने में इतना बुरा लगता है। सो उनको क्या करना है, इनकरेज करना कि आप पार्टिसिपेट करिए कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर, अपने आप को फिट रखिए, अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। फिर प्रमोट फिटनेस अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। जो चिल्ड्रन हमारे पास हैं या फिर एडल्ट्स हैं उनको यंग एज में ही अवेयर करें। अच्छा, ये इस मोमेंट का एम है। अच्छा, ताकि वो पहले से ही अवेयर हो जाए। फिर क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। हर जगह हमें क्या करना है, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंस बतानी है फिजिकल फिटनेस की। इनकरेजिंग स्कूल एंड इंस्टीट्यूट्स टू प्रमोट फिटनेस। स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमें क्या करने हैं, सपोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि लोग क्या हो जाएं, अवेयर हो जाएं। मेक फिटनेस या पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। एंड साथ में हमें इन शॉर्ट क्या करना है, फिटनेस को हमें पार्ट बनाना है अपनी लाइफ का। इनके जैसे हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, सो साथ में हमें क्या करना है, अपनी बॉडी के ऊपर वर्कआउट भी करना है। ये हमारी ये हमारी क्या होनी चाहिए, मतलब जो हमारी डेली रूटीन है ये इसका पार्ट होना चाहिए। सो ये हमारे पास हैं ऑब्जेक्टिव्स किसके, फिट इंडिया मूवमेंट के। सो इन शॉर्ट फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये टोटली क्या कर रहा है, ये फिटनेस को प्रमोट कर रहा है। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी आप चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया की अगर हम बात करें, खेलो इंडिया जो है इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम फिट इंडिया मूवमेंट। नाउ खेलो इंडिया में क्या है, खेलो इंडिया का एम क्या है, इसका एम है इंडिया में हम क्या करें, डेवलप स्पोर्ट्स कल्चर हम डेवलप करें, एंड जो स्पोर्ट्स टैलेंट है कंट्री के अंदर उसको फाइंड आउट करें। तो खेलो इंडिया का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई खेलने में बढ़िया है, मतलब कोई पढ़ने में अच्छा होता है, उसको माँ बाप क्या करते हैं, बताते हैं 11th में साइंस लो, या फिर आप 11th से ही IAS की तैयारी करो, आप नीट JEE की तैयारी करो, या फिर इवन 8th 9th से ही आप तैयारी करो। सो मतलब घर वालों को आइडिया होता है कि हाँ ये करेगा क्योंकि ये एकेडमिक्स के अंदर बढ़िया है। अब कोई खेलने में अच्छा है, सो खेलो इंडिया के तहत क्या किया गया है, खेलो इंडिया के तहत यहाँ पे कहा जा रहा है, या फिर मतलब अगर आप में टैलेंट है आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अगर आपके पास सपोर्टिंग टैलेंट है, या फिर स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो हमें मतलब प्रमोट करना है। अच्छा, फिर खेलो इंडिया का मेन एम, बस इतना आप याद रखिए, स्पोर्ट्स कल्चर को क्या करना है, डेवलप करना है, एंड जो स्पोर्ट्स टैलेंट है कंट्री के अंदर उसको फाइंड आउट करना है। सो हमें टैलेंट चाहिए। फिर खेलो इंडिया स्कीम जो है इसका लॉन्च ईयर जो था वो था 2017-18, यानी कि 2017 एंडिंग एंड 18 के स्टार्टिंग में इसको लाया गया। किनके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स। सो इन्होंने इसको क्या किया है, इन्होंने बेसिकली खेलो इंडिया को लाया है। फिर इसका जो मॉडल था या फिर इसका कॉन्सेप्ट, खेलो इंडिया का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, जो खेल महाकुंभ होता है, कहाँ पे, गुजरात के अंदर जो महाकुंभ होता है, आप इंटरनेट पे सर्च मारना महाकुंभ, ये एक टाइप से गेम होता है, आप देखना वहाँ की लोकल गेम है, आपको आइडिया मिल जाएगा। सो यहाँ से आइडिया मिला इनको किसका, यहाँ से आइडिया मिला इनका किसका, खेलो इंडिया का। सो इन्होंने कहा कि यहाँ पे हम खाली क्रिकेट को नहीं, जो लोकल सपोर्ट्स हमारे पास होते हैं, लोकल गेम्स होते हैं, उनको भी क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। अच्छा, सो इसका मॉडल जो था या फिर इसका मतलब जो इन्होंने इंस्पायरेशन ली वो किससे ली, खेल महाकुंभ कहाँ का, गुजरात का। ये आपको याद रखना है। नाउ देखिए इस स्कीम के तहत होता क्या है, जो खेलो इंडिया स्कीम है इस तहत मतलब जो भी सपोर्टिंग टैलेंट है कंट्री का उनको कितना बेनिफिट होता है। देखिए, अंडर दी प्रोग्राम या फिर दिस प्रोग्राम 1000 टैलेंटेड प्लेयर्स आर आइडेंटिफाइड एंड ईच विल बी प्रोवाइडेड विथ, अरे ये नीचे आया, ये यहाँ पे होना चाहिए था। सो याद रखिएगा, हर साल क्या किया जाता है इंडिया के अंदर, 1000 टैलेंटेड प्लेयर्स को क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, एंड उनको प्रोवाइड किया जाता है विथ एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5 लाख फॉर 8 ईयर्स। मतलब अगर आप में कोई टैलेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप में टैलेंट है, आप हॉकी खेल रहे हो,
मतलब आप में हॉकी का टैलेंट है, आप में वॉलीबॉल का टैलेंट है, सो आपको क्या किया जाएगा, आपको बेसिकली मतलब आगे जब आपके ट्रायल्स वगैरह होंगे उनको लगेगा कि ये हाँ वॉलीबॉल में कुछ कर सकता है, सो आपको खेलो इंडिया के तहत या फिर इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, आपको हर साल ₹5 लाख दिया जाएगा। ये स्कीम है एंड ये कितने टाइम तक चलेगा, ये 8 ईयर्स तक, यानी कि कंटिन्यूसली 8 साल तक आपको हर ईयर, यानी कि 8 × 5 होगा 40 लाख, यानी कि 8 ईयर्स में टोटल आपको 40 लाख मिलेंगे अगर आपके अंदर टैलेंट है, कोई भी सपोर्टिंग टैलेंट। अच्छा, फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स वायर हेल्ड इन 2018। सो एंड पहली बार जो खेलो इंडिया गेम्स हैं, सो पहली बार ये स्कूल लेवल पे ऑर्गेनाइज किए गए थे 2018 में। फिर ये बेसिकली एक्सपेंड हुए किसमें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। ये जो स्कूल गेम्स हैं इनको फिर कहा गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एंड साथ में जो हायर लेवल पे है उनको नाम दिया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि अब मतलब इंडिया में होते हैं। अच्छा, सो ये हमारे पास है खेलो इंडिया का कॉन्सेप्ट एंड इसका हमारे पास लॉन्च ईयर या फिर लॉन्चिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट है। सो सारा यहाँ पे आपने जाना। सो खेलो इंडिया क्या है, खेलो इंडिया का मेन एम है कि सपोर्ट्स कल्चर को क्या करें, प्रमोट करें एंड सपोर्ट्स टैलेंट को फाइंड आउट करें। जो फिट इंडिया था उसका मेन था एम था कि फिटनेस, बस फिटनेस के ऊपर ध्यान, यहाँ पे टैलेंट के ऊपर ध्यान है। एंड ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, पहला ही मेन ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई एंड डेवलप टैलेंटेड सपोर्ट्स पर्सन, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है, या फिर इस स्कीम के तहत क्या होगा, जो भी टैलेंटेड मतलब सपोर्ट्समैन होंगे उनको यहाँ पे क्या मिलेगी, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रमोट सपोर्ट्स अमंग चिल्ड्रन एंड यूथ, जो चिल्ड्रन हमारे हैं या फिर यूथ हमारा है या फिर हम हैं, हम मतलब हमारे अंदर मतलब बेसिकली क्या होगा, सपोर्ट्स जो है उसकी प्रमोशन होगी। हम किसकी तरफ जाएंगे, हम फिजिकल फिटनेस की तरफ जाएंगे, या फिर हम मतलब क्या करेंगे, मतलब जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेशन करेंगे। फिर इम्प्रूव सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे क्या होगा, किसी एरिया का सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ जाता है, या फिर कंट्री का सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ जाएगा। फिर इनकरेज पार्टिसिपेशन इन सपोर्ट्स, हम लोगों को क्या करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे। क्यों इनकरेज करेंगे, क्योंकि हम उनको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस स्कीम के तहत इनको पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लोगों को यहाँ पे, या फिर जो भी मतलब सपोर्ट्समैन होंगे, मतलब हम उनको इनकरेज करेंगे कि आप आइए, कोई बात नहीं, अगर आप मतलब स्टडी में अच्छा नहीं हो, छोड़िए स्टडी को, आप आइए सपोर्ट्स की तरफ, यहाँ पे भी आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा, फिर प्रमोट ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स कल्चर इन इंडिया। सो इससे क्या होगा, सपोर्ट्स कल्चर इंडिया में डेवलप होगा, क्योंकि मतलब आज से 20 साल पहले क्या कहा जाता था, अगर कोई क्रिकेट खेलता था मतलब उसको मारते थे क्लास में, मतलब टीचर्स। बट आजकल क्या है, आजकल मतलब यहीं से टीचर बोलता है या फिर घर वाले बोलते हैं जाओ क्रिकेट खेल के आओ, क्यों अंदर बैठे हो। फिर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एथलीट्स टू डेवलप दियर स्किल। सो एथलीट्स वगैरह जो है उनके अंदर स्किल डेवलप होगा, उनके अंदर कंपटीशन डेवलप होगा। क्यों, क्योंकि जब मतलब हर साल इतने टैलेंटेड प्लेयर्स आगे आएंगे, सो उनके बीच कंपटीशन बढ़ेगा, सो उनके अपने स्किल्स जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। सो देयरफॉर ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खेलो इंडिया। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। नाउ कुछ MCQs की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो इन MCQs का आंसर आप मुझे कमेंट्स के अंदर प्रोवाइड करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, विच कोर्स इज स्पेशली रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन, विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर हमारे पास स्कीइंग। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सपोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ पहलगाम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ सपोर्ट्स टूर्नामेंट इज नोन एज, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्चड विद द मेन एम ऑफ प्रमोटिंग, क्या प्रमोट करना है। फिट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्चड इन विच ईयर, मेन फोकस ऑफ खेलो इंडिया इज टू प्रमोट सपोर्ट्स पार्टिसिपेशन एंड डैश डैश, फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स वेर हेल्ड इन। सो यहाँ से इन क्वेश्चन के आप आंसर्स करोगे। सो आई होप आपको सिंपली ये वाला यूनिट भी समझ में आया होगा। सो इसके बाद हम आएंगे किसके ऊपर, आपके यूनिट नंबर, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है आपका यूनिट नंबर 5, दैट इज़ ओलंपिक्स। सो इसके बाद हमारा ओलंपिक्स वाला टॉपिक आएगा। सो देखिए ये है आपका ओलंपिक्स वाला टॉपिक। नाउ इसमें भी अगर आप देखोगे इस वाले यूनिट में काफ़ी चेंज आई हैं। देखिए पुराना सिलेबस जो ओलंपिक्स के रिलेटेड होता था, देखिए ओलंपिक गेम्स पहले ये यूनिट नंबर 8 होता था, हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स,
ओलंपिक विलेज क्या है, ओलंपिक रिंग एंड टॉर्च। सो ओलंपिक गेम्स की हिस्ट्री, फिर ओलंपिक विलेज, रिंग एंड टॉर्च क्या होता है। अब नए सिलेबस में देखिए क्या क्या ऐड किया गया है। सो हिस्ट्री, ओलंपिक सिंबल, मोटो, सो ये बेसिकली एक लाइन में लाया गया है। फिर फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, दैट इज आईओसी इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इनकी फंक्शंस हमें देखनी है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ विंटर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स का कॉन्सेप्ट एंड ओलियम पिज्म हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है इसके अंदर। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।